आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी है। कैसी 3 इच्छाएं? मेमोरी रिफ्रेश करूं? और मेरी एक रानी राजकुमारी हो, बहुत बड़ी योद्धा, जो मुझे प्रोटेक्ट करे और मुझे रिझाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मैंने तो एक ही पत्नी मांगी थी। इतने सारे गुण और एक ही पत्नी में, ऐसा कैसे हो सकता है आका? लेकिन मैं तीनों से शादी तो नहीं कर सकता ना। करना पड़ेगा आका, वरना इच्छा पूरी होने के बाद उसका उल्लंघन करने की वजह से आप फिर से मर जाओगे। धमकी दे रही हो? नहीं आका, मैं तो बस नियम बता रही हूँ। आपका दिल इन तीनों लड़कियों से जुड़ चुका है। अच्छा, इसीलिए मैं इनकी सोच सुन पा रहा हूँ। वैसे और कोई इच्छा बची है क्या? 3 थी, तीनों खत्म। मतलब या तो 3 बीवियां या फिर मौत। चॉइस सिंपल है आका, शादी करो और तीनों बीवियों के साथ राज करो। सुन लो सब, युद्ध की वजह से एक भारी तबाही मची हुई है और अनाज भी कम हो गया है। इसलिए हर पत्नी के लिए 50 किलो अनाज राज्य को देना होगा। हमारे घर में तो 1 किलो अनाज भी मुश्किल से होगा। मुझे पत्नी की जरूरत नहीं है। कोई बिना पत्नी के चुनाव किए जा नहीं सकता। विवाह से इनकार किया तो सीधे युद्ध भूमि में भेज दिया जाओगे। हमारा युद्ध में जाना मतलब मौत पक्की। शादी सही, मौत से तो बेहतर है। अभी चुनाव करना पड़ेगा। मैं योद्धा की बेटी हूँ और मुझे आम आदमी चुन रहा है। ये औरत अच्छी है, घर का सारा काम संभाल लेगी। तुम तो सूखे पत्ते की तरह लग रही हो, मुझे तुम नहीं ये चाहिए। मजबूत भी लग रही है और खेत में मदद भी करेगी। चलो। ये मर्द पत्नी चुन रहे हैं या काम करने वाली? चलो तुम्हारी बारी। मैं एक राजकुमारी हूँ, ऐसे साधारण आदमी को मुझे चुनने की हिम्मत भी नहीं करनी चाहिए। ये एक राजकुमारी है, सैनिक को पता नहीं है, वरना एक राजकुमारी को इस तरह से लाइन में खड़ा नहीं करते। ईमानदार आदमी लगता है। शादी कर लूंगी तो बाद में युद्ध विद्या से अपने पिता की मौत का बदला लूंगी। ये लड़की तो योद्धा है, लगता है इसके पिता का किसी ने मर्डर कर दिया। ये लड़की मेरी रक्षा कर सकती है। मुझे चुनो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वाह, ये लड़की तो मुझे पसंद करती है। इससे शादी करने में मुझे फायदा हो सकता है। आका, ये कैसे कांच के बर्तन दिखाई दे रहे हैं मुझे जिनी? आका, ये कांच के बर्तन धीरे धीरे आपके प्यार के साथ इसमें मोती हीरे भरते जाएंगे। जितना इन लड़कियों के मन में आपके लिए प्यार बढ़ेगा, उतना ही हीरो मोतियों से भर जाएंगे। और इससे आप प्रतिशत भी देख सकते। तुमने तो मेरी जिंदगी को खेल बना दिया जिनी। जैसे जैसे इनका प्रेम बढ़ेगा, आपको बोनस इच्छाएं मिलेगी आका। मैं मतलब कुछ भी मांग सकता हूँ? कुछ भी आका। जल्दी चुनाव करो। कल तक मैं किसी लड़की को डेट पे नहीं ले जा सकता था, और आज मुझे 3 पत्नियां मिल रही है। महेंद्र, जल्दी चुनाव कर। मैं इन
तीनों से शादी करूंगा। क्या? महेंद्र, तू पागल हो गया क्या? मैं एक पत्नी नहीं चुन पा रहा हूँ, तू 3 पत्नी कैसे चुन सकता है? तेरे पास 50 ग्राम अनाज भी है। 150 किलो अनाज कहाँ से लाएगा महेंद्र? तीनों पत्नियाँ इतनी पतली और कमजोर हैं, घर का काम भी नहीं कर पाएंगी। इस आदमी ने मुझे बचा लिया। इस वक्त इनसे मिलना जैसे एक वरदान है। लगता है ये बड़ा ईमानदार इंसान है। कमीना कहीं का, वासना का पुजारी। जब मैं अपने राज्य लौटूंगी इसे मारने का आदेश दूंगी। ये राजकुमारी तो बड़ी नकचड़ी है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। महेंद्र, 1 महीने में 150 किलो अनाज राज्य को देना होगा, वरना तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ना जाने महेंद्र कब क्या हो गया। चलो मेरी तीनों पत्नियों, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। आइए। तूने क्या कर दिया महेंद्र? वाह महेंद्र वाह, कहाँ कल तक भूखा पढ़ाकू पागल, और आज 3 पत्नियां। तीन पत्नियां महेंद्र, तेरा शरीर इतना बोझ संभाल पाएगा? और वैसे भी 150 किलो अनाज कहां से लाएगा? कौन है? भूल गया? ये लाखा है, लाखा, यहाँ का सबसे कमीना आदमी। इसने ही तेरे पैसे चुराए थे। लगता है इस लाखा की वजह से महेंद्र भूख से मर गया होगा। अब मैं महेंद्र बन गया हूँ, इस लाखा को सबक सिखाऊंगा। अबे गधे, तुझसे बात कर रहा हूं मैं। तूने मुझे हाथ लगाया, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? सुन रहा हूँ, कह रहा नहीं हूँ मैं। हिम्मत तो देखो इस कायर की। मार दो इसे। पहले मुझसे लड़, फिर इन्हें छूना। औरतों का काम रोटियां बनाना होता है, ऐसे लड़ाई करना नहीं। पहले मुझसे लड़ के तो देख। रुद्रानी, हाँ पीछे रहो। रुद्रानी, ये नामर्द महेंद्र तेरे लायक नहीं है, वरना तीनों औरतों के सामने इसकी आवाज तक नहीं निकलती। ये मेरे सामने एक शब्द भी नहीं बोलता है। महेंद्र आ गया। इन औरतों के पीछे कब तक छुपेगा? आज तुझे मैं फिर अपने घुटनों पर लाऊंगा। ये तो सच में डरपोक है। ये मेरा पति कहलाने के तो लायक ही नहीं है। बस बहुत हुआ। सुनो, तुम रुक जाओ। सैनिक जी, ये आदमी मुझे महाराज के आदेश का पालन करने से रोक रहा है। सैनिक जी, ये व्यक्ति मुझे राज्य के कानून का पालन करने से और अपनी पत्नियों को घर ले जाने से रोक रहा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लाखा, तेरी अभी गर्दन काट दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मेरी इतनी मजाल कहा कि मैं इनको तंग करूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है। कायर कहीं का। महेंद्र, अपनी बीवियों को लेके जाओ। कौन बैठा गुठियों पे लाखा? हाँ, चलो पत्नियों,
घर चलते हैं। इस तुच्छ महेंद्र ने मुझे सबके सामने झुकाया है। इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं जान से मार डालूंगा। आइए, आप भी आओ। मेरा घर थोड़ा छोटा है, तुम तीनों रह लोगी ना? घर की ऐसी हालत है कि कोई चोर अगर घुसेगा तो वो भी मुझे भीख देकर जाएगा। राजकुमारी को इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा। ये घर नहीं, परीक्षा है। आप शर्मिंदा मत होइए। आपने मुझे चुना और अपने साथ यहाँ ले आए। अगर वहां पर मुझे कोई पेश देता तो मैं हर हाल में आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। हमारे ये आदमी तो इतना गरीब है, इसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं होगा। हम सब 3 दिनों में ही भूख से मर जाएंगे। मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, इसलिए पेट में से आवाज आ रही है। मैं बस अभी कुछ खाने के लिए लाता हूँ, बस 2 मिनट। तुम तीनों तब तक यहां बैठो। घर में एक दाना भी नहीं है। मैं रानीपुरा के एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। एक दिन मेरे पिताजी को डाकुओं ने लूट लिया और मैं यहाँ आ पहुंची। आज इतने समय बाद मुझे एक घर मिला है। मैं तुम दोनों के साथ खुशी से रहना चाहती हूँ। मेरा नाम रुद्रानी है। मैं युद्ध कला जानती हूँ। अगर महेंद्र हमारे साथ जबरदस्ती करेगा तो मैं खुद को और तुम दोनों को बचा सकती हूँ। ये सब तो बात की बातें हैं। अगर हमें अनाज ना मिला तो हम 3 दिनों में भूख से मर जाएंगे। आका, मुझे इच्छा मांगनी है। इंदुमती के कांच के बर्तन 25% से भर चुके। एक इच्छा अनलॉक हो गई है। ऑप्शंस बताओ। हम सब भूख से बेहाल हैं। 1 महीने का राशन चाहिए। सही जवाब आका। ऑप्शन 4। थैंक यू जिमी। ये हुई ना बात। महेंद्र जी हवा में बातें करने वालों में से नहीं है। वो जरूर कुछ लेकर आएंगे। तुम बहुत भोली हो। कुछ नहीं है उसके पास। घास काट के लाएगा हमारे खाने के लिए, और मैं घास और पत्ते नहीं खाऊंगी। मैंने सुना है महेंद्र एक गरीब विद्वान है। वो हम सब के लिए खाना कहाँ से लाएगा? मैं आपके लिए खाना ले आया। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। ये खाना कहाँ से लाया? मैंने इतना स्वादिष्ट खाना पहली बार खाया है। अच्छा है ना? हाँ, मेरे पिताजी तो पैसे वाले थे, फिर भी मैंने आज तक ऐसा खाना नहीं चखा। आप भी आइए।
तुम झूठी तारीफ कर रही हो। तुमने मेरी तरह शाही खाना नहीं खाया। डार्लिंग, तुम भी खाओ ना। डार्लिंग? डार्लिंग क्या होता है? मैं राजघराने की हूँ। मैं इस गरीब इंसान के घर पे हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इसको खुश करना तो बहुत ही मुश्किल है। इसके मीटर में पॉइंट्स कब बढ़ेंगे यार। एक दिन मैं इस राजकुमारी का घमंड जरूर तोड़ूंगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट खाना है। ये आदमी इतना गरीब है फिर भी हमारे लिए खाना लाया। इस पे भरोसा किया जा सकता है। क्या खाना सच में इतना अच्छा है? मैं तुम्हें रोज स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी हो गई तो। एक बार खा के तो देखो। कैसा लगा? कमाल है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। राजकुमारी तो चटोरी है। मैं तो पलंग पर सोने वाली। मेरे लिए जमीन ठीक है। सुनिए, और मैं कहाँ सोऊं? ये तो बोनस मिल रहा है। अकेले अकेले सुहागरात मनाएगा महेंद्र। लाका, तू मेरे घर में क्यों आया है? मैंने सोचा तूने कुछ खाया नहीं हो, इसीलिए चावल लाया। तू इतना दयावान कब से बन गया? दयावान नहीं, सौदा। चावल चाहिए, चावल मिलेंगे, लेकिन इसके बदले में मुझे तेरी पत्नी के साथ एक रात गुजारनी। मतलब तुझे मंजूर है? इस चावल से हम सबके पेट भर सकते हैं। तुमने महेंद्र से न ढंग से बात की, न उसके लिए कुछ अच्छा किया, तो मैं जानती हूँ उसका जवाब क्या होगा। मैं मर जाऊंगी पर इस आदमी के साथ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ चलोगी ना, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरे पास मत आना। इस आदमी के मुकाबले तो महेंद्र बहुत अच्छा आदमी है। मैंने महेंद्र के साथ बदतमीजी की, उसके बारे में बुरा सोचा। शायद मुझे मेरे बर्ताव की सजा मिल रही है। लाका! तू फिर से इन औरतों के सामने मर्द बनने का नाटक करने लगा ना? हाँ, लेकिन असल में तू मेरे सामने कीड़े की तरह रेंगता है। यह आदमी मेरे सामने भीख मांगता है, लेकिन मैं इस पर थूकता तक नहीं हूं। देखो तो कैसे घूर रहा है मुझे। बड़ी हिम्मत आ गई ना तुझमें, मुझे मारेगा? हाँ, चल मार मार। सुनिए, आप कुछ मत करिए, आपको चोट लग सकती है। अगर तूने मेरी पत्नी को हाथ भी लगाने की कोशिश की ना। हाँ, लगाया तो। हाँ कि तुझे मैं फिर से अपने घुटने पर लाऊंगा। मेरे पतिदेव सुंदर भी हैं और बहादुर भी। महेंद्र ने हमें इतना अच्छा खाना खिलाया,
लखा के चावल उसके सामने कुछ भी नहीं। महेंद्र, तूने मुझे मारा। हाँ? मेरी पत्नियों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इनको अगर तूने हाथ लगाने की भी सोची ना, बचेगा नहीं। निकल यहाँ से। बहुत दम आ गया ना तुझ में। मैंने तुझे एक मौका दिया, लेकिन देख अब मैं तेरे साथ क्या बर्ताव करता हूं। अंदर आजा। अपने साथ किसे लेकर आया? आज रात तेरा काम तमाम, और तेरी ये 3 पत्नियां मेरी। मार दो इसे। मेरे पति पर हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की बेइज्जती करने की? मुझे माफ कर दो शनि देवी। आगे से मैं तुम्हारे पति को तक नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। आज यहीं खत्म कर सकती थी तुम्हें, पर मैं अपने पति को मुसीबत में नहीं डालना चाहती। लाखा, मेरे घर से निकल जा। अगर फिर से आया तो अपनी बीवी से पिटवाऊंगा तुझे। चल निकल अब। तो खुद को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहा है ना, लेकिन तू जानता नहीं है मध्यांचल की सेना में मेरा बड़ा भाई तेजा मुख्य सिपाही है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा महेंद्र, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाता है या रुद्रानी से पिटवाऊं तुझे? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया ना? अब जो कर दिया तो कर दिया, ज्यादा सोचो मत। मैंने सुना था ये एक कमजोर विद्वान है, लेकिन ये तो हिम्मत वाला है। इनके लव मीटअप पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। मुझे जल्दी से और पॉइंट्स बढ़ाने होंगे ताकि मैं जिनी से और विशेष मांग सकूं। चलो अब चलकर सो जाते हैं। हम तीनों पलंग पर सोएंगे और तुम नीचे। और अगर तुमने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो रुद्रानी तुम्हारी हड्डियां तोड़ दे। मैं शरीफ आदमी हूं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं इनका दिल जीत सकूं। रुद्रानी ने पति जी को बचाया, कहीं वो उनकी पसंद ना बन जाए। मुझे उन्हें रिझाने के लिए कुछ करना होगा। रुद्रानी ने महेंद्र की रक्षा की। इंदुमती उसे इज्जत और प्यार से पेश आती है। अगर वो मुझे कभी छोड़ दे तो नहीं, मुझे भी उसके लिए कुछ करना होगा। महेंद्र सच में अच्छा आदमी है, शायद किस्मत का वरदान है। क्या मैं उसके साथ आज हमारी पहली रात है, हमें साथ सोना चाहिए। और आप इतने अच्छे इंसान हैं, मैं आपकी पत्नी होने का फर्ज अदा करना चाहती हूँ। सच में?
चित्रांगदा और रुद्रानी यहीं पर हैं। हम बस इतने ही करीब आ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप मुझे दोष नहीं देंगे। क्या यार, पूरी सेटिंग हो चुकी है, लेकिन घर में सिर्फ एक ही कमरा है। कुछ करते वक्त अगर आवाजें आई तो मेरी बाकी दोनों बीवियां मुझसे नाराज ना हो जाए, और मेरे लिए वो सही नहीं होगा। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकता हूँ जाने मन? हमारी मुलाकात अच्छे हालात में नहीं हुई है, लेकिन जब तक तुम तैयार नहीं हो जाती मैं इंतजार करूंगा, और एक दिन हम धूमधाम से शादी करेंगे। आप तो सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। कांग्रेचुलेशन आका। इंदुमती के कांच के बर्तन 40% हीरे मोतियों से भर चुके हैं। एक और इच्छा मांग सकते हो। इंदुमती तो मेरे बड़े काम आने वाली है। हर 20 पॉइंट्स पे एक विश मिलती है। मैं इंदुमती का दिल जीतने के लिए स्पेशल मेहनत करूंगा। इंदु, तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। मेरे पिताजी रानीपुरा के बहुत बड़े रेशम के व्यापारी थे। पिताजी का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। एक दिन हमारे घर में डाकू आए और सब लूट कर चले गए। मेरे पिताजी और मेरी माँ को मार दिया। वो लोग मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन मैं बच गई। इंदु, जिन लोगों ने तुम्हारा घर उजाड़ा है, मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। ये इंदुमती का बदला लेने को तैयार है। क्या कभी मेरे लिए भी तलवार उठाएगा? नई लाइफ का एक और नया दिन। अरे मुर्गियां कहाँ गई? महेंद्र, बुरी खबर है। क्या हुआ दिनू? लाखा तेरी मुर्गियां चुरा ले गया। क्या? लाखा ने पुराने महेंद्र को बड़ा सताया था और अब मुर्गियां चुरा ले गया। खेत में बैठ के लाखा अपने भाई मुख्य सिपाही तेजा के साथ मुर्गियां काट रहा था और कह रहा था महेंद्र मुर्गियों जैसा डरपोक है और तो के पीछे छुपता है। आज मैं मुर्गियां पकाने वाला था, वो कमीना लाखा चुरा ले गया। लाखा अपने भाई तेजा से कह रहा था वो जल्दी तीनों सुंदरियों को भी उठा ले जाएगा। अब हद पार हो गई है। आज उस कमीने लाखा को मैं मजाक चखा के रहूंगा। महेंद्र, लाखा के साथ उसका भाई तेजा भी है, राजा की सेना का मुख्य सिपाही। लोगों की रक्षा करने के बजाय वो उन्हें परेशान करता है। सुनिए, आप मत जाइए। इस राज्य के सिपाही बड़े ही निर्दयी हैं। लोगों की मदद करने के बजाय उन पर अत्याचार करते हैं। महेंद्र, तू लाखा से बच के रहना और किसी से कहना मत कि मैंने उसकी चुगली की है। रुद्रानी की बात ठीक है, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ। अगर राजा के सिपाहियों के पास पावर है तो मेरे पास भी जीनी है, और अगर मैंने लाखा को धूल चटाई तो मेरी पत्नियों के लव पॉइंट्स और बढ़ सकते हैं। जिनी, आपको एक इच्छा मिल सकती है आका। मुझे लड़ने के लिए ताकत चाहिए। मुझे 10 गुना ज्यादा शक्ति दे दो। इतना फास्ट अपग्रेड नहीं होता है। फिलहाल मैं आपको 5 गुना ताकत देती हूँ। बस काफी है। मुझे बहुत ताकत महसूस हो रही है। अब देखते हैं लाखा और तेजा अब मेरा सामना कैसे करते हैं। तुम तीनों यहीं रुक, मैं उस कमीने लाखा को करारा जवाब देकर आता हूँ। ये इतना भी कायर नहीं है, शायद मैंने इसे गलत समझा। लेकिन ये इतना कमजोर है, पता नहीं घर वापस लौट के आएगा या नहीं। क्या स्वाद है, मजा आ गया तेजा भैया। ये मुर्गियां सोम रस के साथ और भी स्वादिष्ट लग रही हैं। हाँ तेजा भैया, उस महेंद्र के पास सिर्फ मुर्गियां ही तो थी। और तूने ये भी चुरा ली।
कहीं गुस्से में तुझ पर वार न कर दे। क्या तेजा भैया, उसकी औकात है मेरे सामने आने की। देखो तुम सब आराम से खाओ, अगर वो मेरे सामने आएगा तो एक टुकड़ा उसके सामने ही फेंक देंगे। आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरी मुर्गियां चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वाह, चूहे का नाम लिया और हाजिर। ये वही है ना जो मुझे देखकर कांप जाता था और आज मेरे सामने सर उठा के खड़ा है और ऊपर से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तेजा एक मामूली सिपाही नहीं, मुख्य सिपाही है। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं, लेकिन बिहेव ऐसे कर रहा है जैसे कोई गैंगस्टर हो। जाओ इस बदतमीज को लिहाज का पाठ पढ़ाओ और सुनो, जान से मत मारना। आपको पता है भैया, इस महेंद्र की 3 खूबसूरत पत्नियां हैं। एक बार इसे ढेर कर दिया, उसके बाद इसकी तीनों पत्नियां हमारी हो जाएंगी। उसके बाद हम उसके साथ चाहे जो कर सकते हैं। आज लाखा को मेरा असली पावर पैक पंच मिलेगा। ये सब लोग मिलकर महेंद्र को कुचल देंगे, लेकिन इस वक्त मैं महेंद्र की मदद भी नहीं कर सकती। अगर सिपाहियों को पता चल गया कि मैं राजकुमारी हूँ तो मुझे भी पकड़ लेंगे। रुद्रानी मदद करी तो बात बन सकती है। बड़ा बहादुर बन रहा था ना अपनी पत्नियों के सामने। लगता है चित्रांका भी एक मामूली लड़की नहीं है, अपनी असली पहचान छुपा रही है। अगर मैंने इस वक्त मुख्य सिपाही पे वार किया तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे पिता कौन थे और वो मुझ पे अत्याचार करेंगे। लेकिन अगर मैंने महेंद्र की मदद नहीं की तो लाखा और तेजा उसे मार देंगे। आज मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा ताकि तू घुट्टों पर बैठकर मेरे सामने माफी मांगे। जाओ एक एक हड्डी तोड़ दो इसकी। महेंद्र में इतनी शक्ति कहाँ से आई? भैया मार दो इसे। मैंने आज तक इतनी एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस नहीं की है। मजा आ रहा है। ये इंसान है कि राक्षस? आज मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। तेजा, तू सेना का मुख्य सिपाही है। तेरा काम है लोगों की गलतियों पर सजा देना। तेरे भाई ने चोरी की है और तू उसका साथ दे रहा है। अगर महाराज को पता चल गया कि उनके सैनिक चोरी करके जश्न मनाते हैं तो तुम सब सेना से निकाले जाओगे। महेंद्र सच बोल रहा है, चोरी करना गुनाह है और हमने गुनाह में साथ दिया है। अगर महेंद्र ने राज दरबार में शिकायत लगा दी तो? ये महेंद्र सिर्फ धमकी दे रहा है। इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर राज दरबार में शिकायत करे। काम करते हैं, इसकी जबान काट देते हैं, इसके बाद ये एक शब्द नहीं बोल पाएगा। सैनिकों, काट दो इसकी जबान। सैनिकों, काट दो इसकी जबान। एक बात तो मैंने बताई ही नहीं। यहाँ आने से पहले मैंने गांव वालों को इधर बुला लिया था ताकि वो भी तुम्हारे अत्याचार के गवाह बच जाए। महेंद्र, तू इतना होशियार कब से बन गया? हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। आज तो तू बच गया, लेकिन बहुत जल्द मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा। चलो। महेंद्र, ये बात यहीं खत्म नहीं होती। मैं दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा। वापस लौट के याद रखना। चिकन पक गया है। थोड़े मसाले डाल के आज वाइफ 1, 2 और 3 को चिकन क्रिस्पी खिलाता है। तुम यहाँ? लगता है दोनों मेरे लिए परेशान थी, इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने आ गई। जल्दी चलो, गांव वाले आएंगे तो सवाल करेंगे और तुम यहाँ बैठ के ये मुर्गी खा रहे हो। कोई गांव वाला नहीं आ रहा। मतलब? मैंने तो बस तेजा और लाखा को डराने के लिए बोला था। महेंद्र सिर्फ बहादुर नहीं, चालाक भी है। लगता है मैडम को बहादुर और स्मार्ट मर्द पसंद है।
मैंने महेंद्र को कम आंका। मैं इसे अपने राज्य में मुख्य सलाहकार का पद दे सकती हूँ। चलो आज दावत होगी। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आप कितने बहादुर हैं, हमसे कितना प्यार भी करते हैं। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आप मेरे पति हैं। आपकी एक पत्नी की हीरे मोती 60% हो गए। हुक्म कीजिए आका। इंदुमती मेरी फेवरेट बीवी है, फटाफट इसके लव पॉइंट्स बढ़ते हैं। अब कौन सी विश मांगू जीनी से? जश्न मनाओ बीवियों। आज जो मैंने लाखा को मारा जिंदगी भर याद रखेगा। लाखा और तेजा बदला लेंगे और फिर जरूर वापस आएंगे। आने दो, मैं भी उन्हें सही से जवाब दूंगा। और मुझे लगता है तेजा मुझसे तब बदला लेगा जब 150 किलो अनाज जमा करने की बारी आ जाएगी। आपने हम तीनों से शादी तो कर ली, पर 150 किलो अनाज कहाँ से लाएंगे? मैं सिर्फ 1 महीने का नहीं, 6 महीने के अनाज का इंतजाम कर दूंगा। और हम हर दिन बस मांस और मच्छी खाएंगे। मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? इस गांव की किस्मत बदलूंगा। आपकी एक पत्नी की हीरे मोती 60% हो गए। हुक्म कीजिए आका। मेरी इच्छा थोड़ी लंबी चौड़ी है। मुझे मेरा और मेरे परिवार का फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए ये लिस्ट है। दस इलेक्ट्रिक मछली पकड़ने के रोड, 10 इंजेक्शन सभी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक, 5 एडवांस तीर कम्मा एकदम लेटेस्ट, 100 मेगा आलू। थैंक यू सो मच जिनी। वेलकम आका। अब मैं कल सुबह अपनी तीनों बीवियों को कमाल दिखाऊंगा। ओए पागल पढ़ाकू, ये क्या कर रहा है? मछली पकड़ने आया हूँ। तू और मच्छी पकड़ेगा, पानी में भी जाकर एक भी नहीं निकाल पाएगा। और वैसे भी तू कुछ ही समय के लिए जिंदा है। 3 शादियां कर तो ली, पर 150 किलो अनाज चुका नहीं पाएगा और मारा जाएगा। अपनी पत्नियों के साथ समय बिता घर जाकर। तो ये थी तुम्हारी योजना, मछली पकड़ना? झील में मछलियां कितनी ही होगी, और वैसे भी पहले ही सबने पकड़ ली होगी। तो यहाँ से चलो और दूसरी योजना बनाओ। चित्रांगदा, तालाब में बहुत सारी मछलियां होंगी और गांव वालों के पास उन्हें पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक नहीं होगी जो मेरे पास है। गरीबी में लगता है इसका दिमाग सिकुड़ गया है। सब जानते हैं तुझे सिर्फ पढ़ना आता है और कुछ नहीं। आज तूने अगर एक भी मछली पकड़ी ना, तो जो तू बोलेगा वो करूंगी मैं। मेरे पास 3 बीवियां हैं और वो मेरे लिए सब कुछ करेंगी, लेकिन अगर मैंने इस तालाब में से एक भी मछली पकड़ ली तो आप दोनों 2 महीनों के लिए मेरे खेत में काम करोगी। बोलो मंजूर? मंजूर, लेकिन अगर तुम शर्त हारे तो तुम्हारी तीनों बीवियां 1 महीने के लिए हमारे कपड़े धोएंगी। हाँ मंजूर। ये नई टेक्निक का फिशिंग रॉड है। बटन ऑन करूंगा तो एक मछली नहीं, बहुत सारी मछलियां पकड़ में आ जाएंगी। ये लकड़ी कुछ अजीब है, क्या है ये? ये मछली पकड़ने का आधुनिक यंत्र है जिसे मैंने बनाया। अब देखो मेरा जादू। ये लड़का तो बिल्कुल पागल हो चुका है। देखना टूटी हुई लकड़ी से पकड़ रहा है।
मछली। ये कैसे हो गया? जब मैं मछली पकड़ता हूँ ना, वो खुद मेरे पास आ जाती है। इंदुमती, ये मछली 3-4 किलो की तो होगी। आज रात हम आराम से खा सकते हैं। ये मच्छी तो खुद से मर गई होगी और इसकी लकड़ी पर आ गई होगी। अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत सारी मछलियों को तालाब की सतह पे ला सकता हूँ। सतह पे लाने से क्या होता है? सारी टोकरियां भर के दिखाओ तो मानो। तुम दोनों अपनी बातों से पलट रही हो। बात सिर्फ एक मछली पकड़ने की हुई थी। गुस्सा मत करो मेरी जान, मैं अभी इनकी नई शर्त पूरी करता हूँ। आ जाओ मछली जल की रानी, हमको जीत दिला दो। इतनी सारी मछलियां खुद कैसे ऊपर आ गई? लो, भर गई टोकरी। कम से कम 100 किलो की मछलियां होंगी। इतनी सारी मछलियों से कम 150 से 200 किलो अनाज मिल सकता है। महीने के अंत तक 900 किलो तो हो ही जाएगा। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी योजना तो काफी कमाल की है। तो एक बार मुझे प्यार से पुकारो। मेरे प्यारे। बाबू, तुमने तो कमाल कर दिया। एक बड़ी मछली मुझे दे दो, जो तुम कहोगे वो मैं मानूंगी। अब क्या हुआ? बोलती बंद, तुम शर्त हारी हो। अब तुम 2 महीनों के लिए मेरे खेत में काम करोगी। मैं तो मजाक कर रही थी। मेरे पति गए हैं शिकार करने, उन्हें वहाँ चोट लग गई और वो काम नहीं कर पा रहे। हाँ, मैं मछली पकड़ के अपने घर वालों का पेट पाल रही हूँ। नहीं, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि तुम अगर मेरे खेत में काम करोगी तो मैं 1 दिन के काम के बदले तुम्हें 1 किलो चावल दूंगा। 1 दिन में 1 किलो? बाकी जमींदार तो बहुत कम चावल देते हैं। मुझे सिर्फ तुम दोनों नहीं, गांव में जितने लोग मिल सके उतने लोग चाहिए। और गांव में ये बात फैला दो कि गांव में जिसको भी काम चाहिए वो गांव के चौराहे पे आ जाए। महेंद्र, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? हाँ, 1 दिन के काम के लिए 1 किलो अनाज मिलेगा और जो ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा मिलेगा। अरे तेरे पास खुद के लिए है नहीं, तू बांटेगा क्या? इंदु, दिनू के साथ जाओ, मछली देकर अनाज ले आओ। कम से कम 300 किलो अनाज मिलेगा, जिससे आधे महीने के लिए सबको खाना मिलेगा। उसके बाद मेरे पास और योजनाएं भी है। महेंद्र, गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। खेतों की जमीन साफ तो हो गई, पर बीज और पानी नहीं है। हम खेत जोत तो देंगे, पर उसमें बोएंगे क्या? इसका जवाब मेरे पास पहले से है। ये तो आलू है ना? गांव में भूखमरी और सूखा है, लेकिन जो आलू मुझे जीनी ने दिए हैं वो कम पानी में और बड़ी जल्दी उगते हैं। ये नई किस्म का आलू है, ये महा आलू है। मैंने इसके बारे में पुरानी किताबों में पढ़ा था। इसे हम जमीन में डालेंगे और बड़े बड़े आलू उगेंगे, जिससे हमारे गांव में खाने के अभाव की समस्या दूर हो जाएगी। ये क्या कोई चमत्कारी आलू है? महेंद्र विद्वान है, हमें इसकी बात में भरोसा करना चाहिए और जैसा ये कहे वैसा करना चाहिए। सब अच्छा होगा। मेरे साथ चलोगे तो गांव बदलेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। अभी मैं दीनू के साथ जाती हूँ। मछली बेचकर अनाज ले आओ। मैं संभाल लूंगी। चित्रांगदा, तुम गांव वालों को आलू उगाने की नई तकनीक सिखाओगी। इनके टुकड़े करके अंकुरित करो और जमीन में गाड़ दो। आइए। क्या हुआ मेरी जान? इंदुमती और चित्रांगदा को, दोनों को तुमने काम दिया। लगता है मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम उन दोनों से ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम्हारा काम सबसे मुश्किल है। मेरा क्या काम है? बस अभी आया। ये क्या है? तुम गांव के शिकारियों को इस धनुष बाण से शिकार करना सिखाओगी। ये कौन सी धातु से बना है?
ऐसा बाण तो मैं पहली बार देख रही हूँ। इसे मैंने खुद बनाया है, जो मैंने किताबों में पढ़ा था, बना दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग जिसे पागल पढ़ाकू कहते हैं उससे मैं इतना कुछ सीखूंगी, और वो इतने शानदार हथियार भी बना सकता है। पर ये तो मुझे चलाना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा। इसे कस के पकड़ो। रुद्रानी की महक इस जमाने में कौन सा परफ्यूम लगाती है? इसके तो मसल्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। इसे पकड़ो। ऐसे निशाना साधो। और इसे यहां से दबा दो। ये तो बहुत तेज है। भालू और भेड़िया इससे तो चुटकी में मर जाएगा। तुम एक महान इंसान हो। जीनियस कह सकती हो। छोटा सा इनाम मिल सकता है। क्या इनाम? एक छोटा सा किस मिलेगा। किस? ये क्या होता है? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं है यहाँ। बस एक छोटा सा किस ही तो है। महेंद्र, महेंद्र, बुरी खबर है। क्या हुआ? तेजा इंदु को उठा ले गया। इतनी मछलियां कहाँ से लेकर आई हो? मेरे पति ने तालाब से पकड़ी है। वो पागल पढ़ाकू एक मछली नहीं पकड़ सकता, ये सारा गांव जानता है। इसका मतलब तुमने चोरी की है। नहीं, मैंने चोरी नहीं करी। सब गांव वाले जानते हैं, उनसे पूछ सकते हो तुम। बस, बहुत बकवास हो गई। मेरे भाई को मुर्गियां चुराने पर बहुत ज्ञान दे रहा था ना, आज उसी महेंद्र की बीवी मछलियां चुरा रही है। सैनिकों, जब्त कर लो चोरी के सामान को और गिरफ्तार कर लो इस चोर लड़की को। लेकर चलो इसे प्रधान जी के दफ्तर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेके चलो इसे। तीनों। तुमने तेजा को रोका क्यों नहीं? मैंने तुम्हारे साथ इंदु को इसलिए भेजा क्योंकि तुम्हारा चचेरा भाई प्रधान के वहां पे काम करता है, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी इंदु को परेशान करने की। लेकिन तुमने तो इंदु को गिरफ्तार होने दिया। मुझे माफ कर दो महेंद्र। हाँ, प्रधान के कार्यालय मेरा एक दूर का रिश्तेदार है, शायद इसीलिए तेजा ने मुझे छोड़ दिया, वरना मुझे भी अपने साथ ले जाता और तुम्हें इंदु के बारे में पता भी नहीं चलता। तेजा इंदु को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं इंदु को छुड़ाने जा रहा हूँ। रुद्रानी, तुम पहरा देना। नहीं महेंद्र, तुम मत जाओ। ये साजिश हो सकती है तुम्हें फंसाने की। आज किसी की साजिश नहीं चलेगी। इंदु को बचाने के लिए महेंद्र खुद को दांव पे लगाने से पीछे नहीं हट रहा है। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।